मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, उसमें स्लेप की वजह से अल्टीमेटली कान का पर्दा फट जाता है। ताया ने कहा था, दादी ने कहा था ऑयल डाल दें, जिसकी वजह से कान का पर्दा फिर मुस्तकिल फटा रहता है। बहुत से लोगों को स्नीजिंग यानी कि छींकें आती हैं और नाक में रेशा हो जाना। कि आप आइडेंटिफाई करें कि एलर्जी किस चीज से हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से या पॉल्यूटेंट की वजह से। बच्चों के या बड़ों के भी कोई सिक्का अट जाना, खुराक की नाली में जाकर सिक्का फंस जाता है, तो बच्चे से खाया नहीं खाया जाता, नहीं, पिया हाँ, नहीं जाता, obviously। निगला नहीं जाता, एंटीबायोटिक मेडिकेशन मुस्तकिल देते रहते हैं, वो बच्चा तो ठीक ही नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम अवाम, वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आगाशा खान। हमारी 5 सेंसेस में से 2 सेंसेस जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, यानी हमारी नाक और हमारी हेयरिंग यानी सुनने की सकत को। इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में जिनको इनवाइट किया है वो है कंसल्टेंट ENT सर्जन डॉक्टर तारिक अली शेख, जो कि सादान हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके साथ साथ जिना हॉस्पिटल में भी ये अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि ENT क्या है, ठीक है? इसकी पूरी एब्रीवेशन आपने बतानी है, सो दैट लोगों को ये पता चले कि हम किस तरीके से जो है वो इसको बात कर सकते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट, बेसिकली ईयर कान के मसाइल, नाक के मसाइल, गले के मसाइल, जो भी ENT में स्पेशलिस्ट होते हैं तो उसको हम फिर ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। आजकल क्योंकि ये हेड एंड नेक रीजन में आ जाता है तो फिर हम उसको कम्प्लीटली कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट हेड एंड नेक सर्जन। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कानों के लिहाज से। कानों में अक्सर दर्द होता है, सुनने की सकत जो है वो ख़त्म हो जाती है या कोई आवाज़ें भी आ रही होती हैं और ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये लोगों में बड़ा जो है वो पाया जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि जो दर्द भी हो रही है और इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं? अच्छा, मोस्टली जो भी हमारे पास है ना पेशेंट OPD में आते रहते हैं या हॉस्पिटल में, बाज़ पेशेंट इमरजेंसी में मिडनाइट में भी आते रहते हैं। इनको अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर साहब कान बंद हो जाते हैं, कानों में ब्लॉकेज है, बाज़ को कानों में ना खारिश हो जाती है या कान में शदीद किस्म का मिडनाइट में पेन वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो देखना होता है कि आखिर इसकी ना बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं। तो मोस्ट कॉमन जो चीज़ें देखी गई है, जो हमारे OPD में रूटीन में पेशेंट्स आते रहते हैं कि कानों में ना फंगस लग गया हुआ है। अच्छा। कानों में जिसे हम उली कहते हैं वो कानों में लगी हुई है। अच्छा। और दूसरा है कि कानों में वैक्स है, तो दोनों की वजह से मोस्टली कानों में इचिंग, कानों में खारिश वगैरह हो जाती है। तो जो कान में वैक्स है तो हम कहते हैं एंटीसेप्टिक ऑयल है, डिफेंस सिस्टम के तौर पे ना पार्ट प्ले करती है वैक्स। अच्छा, वो जो पड़ी रहती है तो कान का जो पर्दा है वहाँ पे ना ठंडी गर्म हवा डायरेक्टली कान के पर्दे को डैमेज नहीं करती बिकॉज ऑफ योर वैक्स। अच्छा, कोई खुदा न खासा कीड़ा या मक्खी मच्छर वो कान के पर्दे को ना डैमेज नहीं करता बिकॉज ऑफ योर वैक्स। पास के बाद बच्चे पेन, पेंसिल, हेयर पेन वगैरह मारते हैं तो वैक्स की वजह से कान के पर्दे को ना टच नहीं करते, तो कान के पर्दे का ना डैमेज नहीं होता बिकॉज ऑफ योर वैक्स। तो इस वजह से हम कहते हैं जो वैक्स है ये ब्लेसिंग है नेचर की तरफ से, ये एंटीसेप्टिक ऑयल, इसको ना निकालें। मगर कभी ना शावर लेते वक्त आपने स्विमिंग वगैरह की थी, उसमें पानी चला गया कान में, उसकी वजह से वो वैक्स फूल गई थी। जब फूल गई थी तो अब कान ब्लॉक हो जाता है, अब कान दर्द होने लगता है, अब सुनाई प्रॉब्लम करती है, अब कानों में ना बाज़ औक़ात टक टक की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ दिस इज़ अ कंडीशन, हम कहते हैं कि आप कंसल्टेंट को दिखा दें। ठीक है, एक दफ़ा वो देख लेंगे जी वैक्स से उसमें पानी चला गया, वो फूल गई, तो फिर उसको ना सक्शन क्लियरेंस से वैक्स निकाल देंगे, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा। और जो कानों में जो खारिश वगैरह होती है उसमें देखा गया कि बाद औक़ात बालों की जो खुश्की है वो कानों में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। अच्छा। उसकी वजह से भी कानों में इचिंग वगैरह हो जाती है। बात को ना नाक और साइनसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी एलर्जी हो या साइनसिस का, उसकी वजह से भी ना कानों में खुश्की सी होती है। एग्जैक्टली, कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब, उसकी डिस्टर्बेंस वजह से कानों में इचिंग, खारिश वगैरह हो जाती है। अक्सर जो है वो बच्चे छोटे होते हैं, किसी ने थप्पड़ मार दिया है या बच्चे आपस में खेल रहे हैं स्कूलिंग में या बहन भाई आपस में, या माएँ अक्सर जो हैं वो थप्पड़ मार देती हैं, तो उससे कान का पर्दा फट जाता है। ठीक है, तो क्या वो दोबारा से रिपेयर होता है? क्या वो दोबारा से ठीक हो सकता है? मियाँ बीवी की लड़ाई हुई एक दूसरे की, तो
उसमें स्लेप की वजह से, चपेट की हाँ। वजह से कान के पर्दे के चांसेस होते हैं फटने होती हैं। के, या कोई दोस्त आपस में लड़ पड़े थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी हम्म। में, उसकी वजह से भी कान के पर्दे के चांसेस होते हैं। हम्म, या बाद पेशेंट या जो बच्चे होते हैं कान में ना कोई पॉइंटेड चीज इस्तेमाल करते हैं, जिसे पता नहीं चलता बच्चे हैं ना। एग्जैक्टली हाँ। वो इचिंग खारिश होती रहती है, तो वो उसको खारिश को ख़त्म करने के लिए कानों में कीज या पेन, पेंसिल, हेयर पिन या फॉरेन बड़ी पॉइंटेड चीज़ मारते हैं। वो सामने पर्दा होता है बिल्कुल डेलिकेट सा, उसको टक हो जाता है, अल्टीमेटली कान का पर्दा फट जाता है। तो उसमें फिर पेशेंट को मोस्टली देखा गया है कान में ब्लीडिंग आने स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पेशेंट को देखा शदीद किस्म का तकलीफ होती दर्द है। हो जाता ओके। है, सुनाई का साथ में प्रॉब्लम हो जाता है, कानों में ठीक ना है। टक टक की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि कान का पर्दा फट गया हुआ है। ओके। अच्छा, जब ये फट गया हुआ है, इसमें 99% लोग ब्लंडर करते हैं, गलती ये करते हैं कि ताया ने कहा था, दादी ने कहा था, नानी ने कहा था, वो तो ऑयल डाल दें। कान का पर्दा डैमेज हो गया हुआ है, डजंट मैटर है। अब उसमें हम कहते हैं कि कान की जो एपिथेलाइजेशन होती है, एपिथेलाइजेशन से आहिस्ता 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 जो एजेस हैं वो आपस में अप्रॉक्सीमेट हो जाती हैं, ठीक है। हीलिंग होती रहती है, वो कान का पर्दा बिल्कुल हील हो जाता है, जैसे पर्दा फटा ही नहीं हुआ था। हाँ, जैसे कर्टेन होता है वो वापस एग्जैक्टली आहिस्ता 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 ना वो 4 अपनी to जगह 6 पे आ वीक जाता में, है। ठीक है ना, 4 to 6 वीक बाद होगा 6 यानी कि 12 वीक में मुकम्मल हील हो जाता है। अच्छा, जैसे ही हम ड्रॉप्स डाल देते हैं, या जैसे ही हम ऑयल डाल देते हैं, या जैसे ही हम कोई रेमेडी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई गर्म पानी डाल देते हैं, वो कान की एपिथेलाइजेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कान का पर्दा फिर मुस्तकिल फटा रहता है। अब हम बात करते हैं नाक के हवाले से, तो बहुत से लोगों को स्नीजिंग यानी कि छींकें आती हैं, और बाज़ लोगों को बचपन से ही आना स्टार्ट हो जाती हैं, बाज़ लोगों को चाइल्डहुड प्रॉब्लम होता है, और बाज़ लोगों को कोई एलर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी क्या कॉजेज़ है? क्या ये भी कनेक्शन आपका बनता है, नाक में रेशा हो जाना और ये सारी चीज़ें? तो क्या ये कनेक्शन के साथ आपके डील होंगी, या फिर इसकी बाकायदा आपको सर्जरी, अक्सर जो लोग जो हैं वो सर्जरी बाकायदा इसकी करते हैं? बेसिकली जैसे पेशेंट जो सुबह सवेरे उठते हैं, 8 छींकें आ गई, 10 छींकें, 15 एकदम 20 छींकें आती हैं। अच्छा, वो उसको फिर थोड़े से नाक बंद रहता है, और सर में दर्द रहता है, आंखों के पीछे दर्द रहता है, और शदीद किस्म का जो है ना उनको अनकंफर्टेबल फील होते रहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह सवेरे उठते ही छींकें आ जाती हैं, और दिन ही खराब हो गया ना, सुबह से उठते सारी वो एक exactly. एक छींकें आना, फिर वो फ्लू भी आपका बाहर भी आ रहा है, फिर आप बार बार उसको नोज को भी साफ कर रहे हो, तो फिर हेडेक भी हो रहा है, और वो एक फ्रेशनेस, तो सुबह सुबह की आपकी मॉर्निंग ही खराब हो गई है ना। तो ये हम कहते हैं कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। अच्छा, कुछ पेशेंट कहते हैं सर, जब स्पेशली ना हम पार्क में चले जाते हैं तो वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं, और जैसे ही हम स्मेल करते हैं उसके पॉलेंस चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली उनको ना छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ पेशेंट तो कहते हैं तो बाहर हम जब भी चले जाते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से या पॉल्यूटेंट की वजह से वो अल्टीमेटली उनका, कुछ पेशेंट को खुशबू हो गई या परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी अच्छा ये सारे के सारे ना एलर्जेंस हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलता किस चीज़ से हो रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं आप स्किन पे एक टेस्ट करवा लें। ओके। उसमें ये होता है कि पता चल जाता है कि आपको एक एलर्जन से है, 2 से है, 3 से है, कितने मल्टीपल एलर्जन अच्छा, ये पता चल जाता है टेस्ट से। एग्जैक्टली। बच्चों के या बड़ों के भी कोई सिक्का अट जाना, कोई मछली का कांटा सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और उसका कोई कांटा, तो क्या ये ट्रीटेबल है? ये क्या वो कांटा निकल जाता है, मतलब सिक्का? हम कहते हैं कि बच्चे खेलते खेलते ना कोई ना कोई चीज़ मुंह में डाल देते हैं। हमारे इमरजेंसी में आती है कि सर 3 दिन से बच्चे ने खाया ही नहीं है, 3 दिन से वो कॉइन उधर ही है, निकला ही नहीं जाता। अच्छा, क्योंकि आगे जो है ना वो सांस की नाली है, पीछे जो है ना खुराक की नाली है, वो खुराक की नाली में जाकर सिक्का फंस जाता है। अच्छा, और जब फंस जाता है तो बच्चे से खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, निकला नहीं जाता। अच्छा, ऐसे पेशेंट को जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो देखते हैं कॉइन सामने फंसा पड़ा हुआ है, तो वो 3 दिन से बेचारे परेशान होते हैं, तो एंटीबायोटिक मेडिकेशन मुस्तकिल देते रहते हैं, वो बच्चा तो ठीक ही नहीं होता। तो एक्सरे में हमने देख लिया कॉइन पड़ा हुआ है, तो बच्चे को फिर हम एनपीयू करते हैं कुछ टाइम के लिए, कि जिसे हम उसको ना एंडोस्कोप से वो कॉइन निकाल देते हैं, देते हैं, बिल्कुल सेट हो जाता है, क्योंकि वो रास्ता खुल जाता है उसका। रास्ता खुल जाता है, बच्चा खाता भी है, यानी कॉइन निकल जाता है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग
वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि नाक, कान और गले से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में आपको मिसकंसेप्शन है कि ये चीज़ें हल नहीं हो सकती, डेफ़िनेटली ये काबिल इलाज हैं। अगर कोई भी इस किस्म का आपको या आपके किसी क्लोज़ वन को कोई मसला होता है तो आप बिल्कुल किसी डॉक्टर से, ENT सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफ़िनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।